नमस्कार, न्यूज़ 4 इंडिया में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं अर्चना कौशल। आज बात करेंगे यूपी में नो पाकिस्तानी। जी हां, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पाकिस्तानियों को लेकर अल्टीमेटम का आज आखिरी दिन है। भारत छोड़ने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम था। पहलगाम हमले के बाद सरकार ने कदम उठाया था। यूपी से चुन चुनकर वापस भेजे जा रहे हैं पाकिस्तानी। जी हां, ये बड़ी और अहम जानकारी। सबसे पहले ये कि पाकिस्तानियों को अल्टीमेटम दिया गया था, उसका आज आखिरी दिन है। भारत छोड़ने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था। योगी की फोर्स लगातार इसमें जुटी हुई है और योगी की फोर्स पहचान कर वापस भेज रही है पाकिस्तानी। एक भी पाकिस्तानी यहां रुकेगा नहीं, ये समझने की जरूरत है, क्योंकि इसके लिए बड़े कदम सरकार की ओर से उठाए गए और जो बड़े फैसले लिए गए उस पर बड़ी ही सख्ती के साथ काम कर रही है योगी सरकार की फोर्स। इस पर बड़ी सख्ती से काम कर रही है, फोर्सफुली काम कर रही है, क्योंकि 48 घंटे का अल्टीमेटम है जिसका आज आखिरी दिन है और इस आखिरी दिन हर पाकिस्तानी को इस भारत की धरती को छोड़कर जाना होगा। एक भी पाकिस्तानी इस धरती पर बचेगा नहीं। उसी मुहिम के साथ यूपी में काम हो रहा है। चुन चुन कर पाकिस्तानियों को वापस भेजा जाएगा। पहलगाम में जो हुआ उसके बाद से लगातार यूपी में पाकिस्तानियों को चुन चुन कर वापस भेजने में योगी फोर्स जुटी हुई है। और आपको बताते चले 48 घंटे का अल्टीमेटम था जिसका आज आखिरी दिन है। जो पाकिस्तानी नागरिक हिंदुस्तान में रह रहे हैं उनके वीजा निरस्त किए जाएंगे। हम लोगों ने ऐसे लोगों को चिन्हित करके उन पर निगरानी आरंभ कर दी थी। कुल 10 पाकिस्तानी नागरिक बनारस में रह रहे हैं, जिसमें से 9 लॉन्ग टर्म वीजा पर हैं और 1 शॉर्ट टर्म वीजा पर है। तो जो शासनादेश के अनुसार जो शॉर्ट टर्म वीजा पर यहाँ पर पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं उनको तत्काल देश छोड़ने के निर्देश हुए हैं, जिसके तहत कल रात्रि ही जो यहाँ पर पाकिस्तानी शॉर्ट टर्म वीजा पर थे उनको शिवगंगा एक्सप्रेस ट्रेन से यहाँ से रवाना कर दिया गया है। साथ में एक पुलिसकर्मी भी साथ में गए हैं। ये दिल्ली जाकर के वहां से अमृतसर और बाई रोड इनको बाघा बॉर्डर तक छोड़कर देश से निकाला जाएगा। बनारस में जो अन्य पाकिस्तानी रह रहे हैं उन पर हम लोग नजर रखे हुए हैं और भविष्य में जैसा भी सरकार के निर्देश इस संबंध में प्राप्त होंगे कार्रवाई की जाएगी। जो पाकिस्तानी नागरिक हिंदुस्तान में रह रहे हैं उनके वीजा निरस्त किए जाएंगे। हम लोगों ने ऐसे लोगों को चिन्हित करके उन पर निगरानी आरंभ कर दी। देखिए, भारत सरकार के द्वारा पहलगाम की खेदजनक घटना के बाद ये निर्देश दिए गए जो भी शॉर्ट टर्म वीज़ा जैसे स्टूडेंट वीज़ा, मेडिकल वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा पर कहीं पर भी भारत में उपलब्ध हैं वो ये हमारी सूचना मिलने के बाद तत्काल भारत छोड़ देंगे। तो अब जैसे जानकारी करी गई, यहाँ पर टूरिस्ट वीज़ा पर 8 लोग लखनऊ में पाए गए थे। उन सभी से वार्ता करके उनकी स्टैंपिंग करके उनको यहाँ से वापस पाकिस्तान पहुँचने के लिए भेज दिया गया है। वो दिए गए टाइम लिमिट में यहाँ से पाकिस्तान पहुँच जाएंगे। इसके अतिरिक्त अभी लखनऊ में 410 ऐसे पाक नागरिक हैं जो LTV पर हैं। इनके संबंध में अभी भारत सरकार के द्वारा कोई निर्देश जारी नहीं किया गया। जो भी इलीगली यहाँ पर विदाउट एनी पर्टिकुलर वीज़ा, विदाउट एनी पासपोर्ट किसी भी क्षेत्र में पाए जाते हैं उनके खिलाफ तदनुसार वैसे तत्समय कार्रवाई की जाती है। देखिए, लखनऊ पुलिस का मीडिया सेल बहुत ही अच्छा है। पहले से ही हम लोगों ने बहुत अच्छी तैयारियां कर रखी हैं और हमेशा जब भी कोई ऐसी बात आती है तो लखनऊ पुलिस का मीडिया सेल बहुत अच्छी कार्रवाई करता भी है। लगातार हम लोग साइबर स्पेस पर, सोशल मीडिया पर नज़र रखे हुए हैं। जहाँ भी हमें ऐसी कोई सूचना प्राप्त होती है या कोई भी हमें कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, हम संबंधित सूचना को तत्काल उसकी जानकारी करवा करके सही बात लोगों तक पहुंचाते हैं और यदि उसमें किसी आपराधिक घटना की बात होती है तो तत्काल उसमें मुकदमा लिख करके गिरफ्तारी भी की जाती है। तो योगी राज में नो पाकिस्तानी और उसी के लिए योगी फोर्स की स्ट्राइक, क्योंकि आज आखिरी दिन है अल्टीमेटम जो दिया गया था 48 घंटे का, तो उसके लिए अब चुन चुनकर सब पाकिस्तानियों को वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा। उनकी औकात दिखाने का समय है और इस पर योगी फोर्स लगातार काम कर रही है।
काम इसलिए किया जा रहा है कि एक भी पाकिस्तानी इस भारत मां की धरती पर बचने ना पाए। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुरुद्ध भारद्वाज बरेली से ब्यूरो चीफ हमारे साथ हैं, योगेंद्र सिंह अलीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं, पंकज मंडल लखनऊ से हमारे साथ हैं, मोहसिन खान मेरठ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो लगातार इस पर अपडेट लेंगे और सबसे पहले मैं अनुरुद्ध जी का जो है उनका रुख कर लेती हूँ। अनुरुद्ध जी, देखिए, चुन चुन कर वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा, इसका फैसला तब हो गया था जब इसको लेकर बैठक हुई और 5 बड़े फैसले लिए गए। यह अल्टीमेटम तब का था और आज आखिरी दिन है। किस तरह से काम हो रहा है? जी, पहलगाम में आतंकी हमले के बाद जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में एक नई तलखी देखी जा रही है, तब भारत सरकार ने स्पेशल वीजा पर जितने भी देश के अंदर पाकिस्तानी हैं उनको तुरंत देश छोड़ने का अल्टीमेटम दिया है और इसके लिए 48 घंटे की समय सीमा भी निर्धारित की थी। जहां तक बरेली की बात है तो बरेली में कुल 35 नागरिक पाकिस्तानी मौजूद थे, जिनमें से एक स्पेशल वीजा पे था जबकि 34 लॉन्ग टर्म वीजा पे हैं। इस चीजों को दो तरह से समझने की आवश्यकता है। तो स्पेशल वीजा होता है वो निर्धारित अवधि के लिए होता है और उसके बाद वापस जाना होता है, लेकिन जब इसका एक्सटेंशन कराया जाता है तो उसके लिए सरकार की तरफ से अनुमति होती है। वही लॉन्ग टर्म वीजा लंबी अवधि के लिए होता है। बरेली में 34 नागरिक लॉन्ग टर्म वीजा पर हैं, इसमें ज्यादातर शादी ब्याह के मामले हैं। पाकिस्तान की कई महिलाओं ने यहाँ पर शादियां हुई हैं और कई दशक से वो नागरिकता की लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन अभी तक उन्हें यहाँ भारत की नागरिकता नहीं मिली है। लेकिन सरकार के स्तर से उनको लॉन्ग टर्म वीजा पर यहाँ पर रहने की अनुमति दी गई है। यही स्पेशल वीजा पर एक पाकिस्तान में कराची की रहने वाली शहनाज, जो बरेली में जिसका मायका था, वो यहाँ आई हुई थी। इसी दौरान पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और जिस बर्बरता से पूर्वक वहां पर बेगुनाह पर्यटकों की हत्या की गई, उसे लेकर भारत सरकार ने स्पेशल वीजा पर आए लोगों को तुरंत देश छोड़ने का अल्टीमेटम जारी कर दिया। जिसमें इस नियम के दायरे में बरेली में एकमात्र शहनाज इस दायरे में आई थी और उसको यहाँ से पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए तुरंत बरेली से बाहर कर दिया है। और वो अब उसकी आगे का प्रोसेस है कि उसको किस तरह से अटारी बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान भेजा जाएगा। बाकी जो 34 नागरिक हैं उनको फिलहाल देश छोड़ने की अभी, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म वीजा पर हैं, इसलिए उनको भी देश छोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो क्योंकि नागरिकता की लड़ाई लड़ रहे हैं और कहीं न कहीं जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में तलखी और तनाव है, उसे देखते हुए उनकी नागरिकता का जो मुहिम है उस पर असर पड़ेगा। क्योंकि कई दशक से ये लोग स्थायी नागरिकता के लिए, बरेली में उनके बच्चे हैं, उनका परिवार है, लेकिन उनकी नागरिकता पाकिस्तान की है, इसलिए उनको अभी फिलहाल यहाँ से नहीं जाने दिया जाएगा। जी ओके अनुरुद्ध जी, आप बने रहिएगा, वापस आऊंगी। राजधानी लखनऊ का मैं रुख करूंगी। पंकज मंडल, ये कह रही है यूपी योगी की फोर्स कि नो पाकिस्तानी, कोई नहीं बचेगा, चुन चुन कर वापस भेजेंगे। कैसे ग्राउंड पर काम हो रहा है? के बाद देश की नाराजगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई जो फैसले, अहम फैसले लिए थे, जिसमें से एक था कि जितने भी पाकिस्तानी है वो किसी भी प्रकार के वीजा पर है उसको तुरंत निरस्त किया जाता है और 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया जाता है, जिसका कि आज आखिरी दिन है। उसी में इसी पहल में अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो राजधानी लखनऊ में 8 लोगों को, 8 पाकिस्तानियों को जो टूरिस्ट वीजा पर थे उनको चिन्हित जो किया फैसले, अहम फैसले लिए थे, जिसमें से एक था कि जितने भी पाकिस्तानी है वो किसी भी प्रकार के वीजा पर है उसको तुरंत निरस्त किया जाता है और 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था, जिसका कि आज आखिरी दिन है। उसी में इसी पहल में अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो राजधानी लखनऊ में 8 लोगों को, 8 पाकिस्तानियों को जो टूरिस्ट वीजा पर थे उनको चिन्हित किया गया, उनका भेजने का काम किया जा रहा है। बाकी और भी लोग हैं जिनको चिन्हित किया जा रहा है। यानी कहिए कि राजधानी लखनऊ सहित पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 1500 पाकिस्तानी अलग अलग जिलों में, यानी कि वेस्ट में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी वीजा पर है, जिसमें कि आपको बता दें कि अब तक 118 जो पाक नागरिक चिन्हित किया गया है उत्तर प्रदेश में, जिनको जो कि वीजा पर है। तो वहीं पर सहारनपुर में 12 लोगों को चिन्हित किया गया है, बरेली में 5, बुलंदशहर में 5 नागरिकों को उसका अटारी भेजा गया, अटारी बॉर्डर में भेजा गया। वही एलआईयू की जांच के सामने आंकड़ा ये आया कि सहारनपुर में 18 जो पाकिस्तानी वीजा पर रहे, बिजनौर में 23, मुरादाबाद में 35 और रामपुर में 30, मुजफ्फरनगर में 20, बरेली में 35, बुलंदशहर में 18, अमरोहा में 2, अलीगढ़ में 57 पाकिस्तानी नागरिक जो वीजा पर हैं। और अलीगढ़ में पाक नागरिक सबसे ज्यादा है, यानी संख्या सबसे ज्यादा है। और वेस्ट यूपी में मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है। यही वजह है कि वहां पर इतने लोग, यानी 2011 के जनगणना के मुताबिक 3 करोड़ 84 लाख मुस्लिम हैं और राज्य की कुल आबादी में यानी 19% मुस्लिम आबादी है। 14 साल से जनगणना भी नहीं हुई। 2021 में जबकि जनगणना होनी तो जनगणना में
जनगणना अगर होती है तो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले आंकड़े आ सकते हैं मुस्लिम आबादी को लेकर। लेकिन ये देखा जा रहा है कि जिस तरह से 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था, 1500 उत्तर प्रदेश में ही जो वीजा पर है उन सभी को चिन्हित किया जा रहा है। कोई मेडिकल वीजा पर है, तो कोई एजुकेशन वीजा पर है, तो कोई टूरिस्ट वीजा पर है। तमाम सारे जो लोग हैं इन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। एलआईयू द्वारा लगातार सबसे संपर्क किया जा रहा है। फिलहाल अभी 118 नागरिकों को चिन्हित किया गया है, जिसमें कई ठीक है, लोगों पूरा को आंकड़ा है, अटारी पूरा बॉर्डर भेजा आंकड़ा गया है है। पंकज आपके पास, और बिल्कुल इसी तरह से आंकड़ों के साथ एक एक को चुन चुन कर वापस भेजेंगे और इसी सख्ती के साथ काम कर रही है योगी फोर्स। ठीक है, मैं वापस आऊंगी। योगेंद्र सिंह, मैं आपसे भी अपडेट लेना चाहूंगी, कितने का आंकड़ा, क्या अब तक स्थिति रही है, किस तरह से पुलिस काम कर रही है और कैसे स्पेसिफाई किया जा रहा है चीजों को, कैसे चिन्हित किया जा रहा है लोगों को? मुस्लिम यूनिवर्सिटी यहाँ पर पढ़ने के लिए बहुत लोग आते हैं और दूसरी बात, यहाँ के जितने भी मुस्लिम हैं उनकी बहुत से लोगों की पाकिस्तान में रिश्तेदारी है। कुछ के बच्चे पाकिस्तान गए, कुछ की लड़कियां वहाँ से यहाँ आती है। तो इस चक्कर में यहाँ पर लगभग जो रजिस्टर्ड जो है वो 57 लोग उसमें चिन्हित किए गए थे कि ये इनके सबके बारे में जांच हुई। तो उसमें भी जो भी सार्क वीजा पर आए हुए थे वो वापस जाएंगे। एक जो परिवार आया था सलीम का परिवार, उनकी बेटी और बीवी, उनको तीनों को यहाँ से रिपोर्ट कर दिया गया। और लेकिन ये जो भी रिपोर्ट की कार्रवाई पुलिस यहाँ कर रही है बड़ी गोपनीय तरीके से कर रही, किसी को कुछ पता नहीं चलने देती। जब हो जाते हैं रिपोर्ट सब वो यहाँ से करते हैं। उसका कारण ये है कि अगर मान लो रिपोर्ट में कोई भी होगा तो वहाँ पे मान लो कोई आंदोलन ना हो, कोई हंगामा ना हो, तो इस बात को लेकर के बिल्कुल चुपचाप सब कार्रवाई कर रही है। और उसका ये है कि इसके अलावा यहाँ पर जो मीट फैक्ट्री है बड़ी बड़ी, उन मीट फैक्ट्रियों में भी बहुत से रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोग काम करते हैं और मतलब उन्हीं में कुछ पाकिस्तानी भी लोग हो सकते हैं। तो इन सब चीजों को यहाँ का जो पुलिस और प्रशासन है, जो हमारे अधिकारियों से बात हुई, से बात हुई, ओके योगेंद्र सिंह जी, यानी कि कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि नो इफ नो बट और योगी सरकार में नो पाकिस्तानी भाईजान, ये बिल्कुल कट एंड क्लियर है। ठीक है, मैं वापस आऊंगी। मोहसिन जी, मेरठ में क्या स्थिति? साफ तौर पर जिस तरह से लगातार ये कार्रवाई चल रही है, जो पाकिस्तानी नागरिक है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार चिन्हित किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम आबादी है वो सबसे ज्यादा है। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार देखते हैं तो सहारनपुर से लेकर मुरादाबाद, बिजनौर, बुलंदशहर, गाजियाबाद और तमाम ऐसे शहर है जहाँ पर मुस्लिम जो आबादी है वो 50% से ऊपर जाती है। सहारनपुर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 43.4% जो है मुस्लिम आबादी है। उसके अलावा मेरठ का अगर जिक्र करते हैं तो यहाँ पर तकरीबन जो है 42% मुस्लिम आबादी है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी होने की वजह से यहाँ पर पाकिस्तानी नागरिकों का सबसे ज्यादा आना जाना रहा है। क्योंकि 48 घंटे का अल्टीमेटम पूरा हो चुका है, तो ऐसे में जो है पाकिस्तानी नागरिकों को बाकायदा चिन्हित किया जा रहा है। और मेरठ की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के अलावा बाकायदा पाकिस्तान नागरिक पंजीयन केंद्र बना हुआ है जो एसएसपी ऑफिस पर है। वहां से पूरा मूल्यांकन किया जा रहा है कि कितने लोग मेडिकल वीजा पर आए, कितने लोग टूरिस्ट वीजा पर आए, कितने लोग स्टूडेंट्स वीजा पर आए, कितने लोग तीर्थयात्रा वीजा पर आएगा। यानी कि जो शॉर्ट टर्म वीजा पर आए सबको चिन्हित करके जो है वापस जो है पाकिस्तान भेजा जा रहा है। इसके लिए बाकायदा तो चेन बनाई गई है। वो चेन इस तरह से बनाई गई है कि अगर मेरठ से रिपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान तो उसको पहले दिल्ली भेजा जाएगा, वहां से उसकी निगरानी होगी। निगरानी होने के बाद में उसके बाकायदा पूरी वहां पर चेकिंग होगी और पूछताछ की होगी। पूछताछ इसलिए जरूरी हो जाती है अर्चना, ठीक है आप यहाँ से जो है पाकिस्तान नागरिकों को वापस भेज रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये हो जाता है क्या आप उन पाकिस्तानी नागरिकों से पूछताछ भी कर रहे हैं? क्या आप उनसे तमाम बिंदुओं पर यह भी जानकारी जुटा रहे हैं कि जब से आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं या हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में रह रहे हैं तो इस दौरान आप उस शॉर्ट टर्म वीजा पर किस किस शहरों में गए हैं, किन किन शहरों में जाकर आप किन किन लोगों से मिले, क्योंकि ये बहुत जरूरी हो जाता है सुरक्षा के लिए। क्योंकि जो पाकिस्तानी नागरिक यहाँ रह रहे हैं वो वापस पाकिस्तान जा रहे हैं पहलगाम हमले के बाद में। तो एक बाकायदा चेन बनाई गई है ताकि बिल्कुल मोहसिन, बहुत वैलिड पॉइंट है जिसका आपने जिक्र किया, बहुत वैलिड पॉइंट है। सुरक्षा की दृष्टि से ये भी जानना जरूरी है कि कब जो वीजा है उसका जो टाइम डेट है वो खत्म हो गई है, बावजूद उसके आप यहाँ पर रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, किसके सहयोग से, तमाम चीजें हैं जो इसके दायरे में आती है। ठीक है, इसको भी समझेंगे एक एक करके। अनुज जी, मैं वापस आपके पास लौटती हूँ। सुरक्षा की दृष्टि से क्या व्यवस्था है?
जी, जहाँ तक बरेली की बात करेंगे तो बरेली बेहद संवेदनशील शहरों की सूची में रहा है। यहाँ के तमाम युवक पूरे देश भर में आतंकी गतिविधियों में शामिल रहे और उन्हें अलग अलग स्तर पर उनकी सजा हुई। कर्नाटक में चाहे वो विज्ञान मंदिर का हमला हो या अक्षरधाम हमला हो, तमाम ऐसी आतंकी वारदातों में बरेली युवक शामिल रहे, क्योंकि मुस्लिम बहुल तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ऐसे लोगों की संलिप्तता, कई स्लीपर सेल जो पाकिस्तानी ISI एजेंसी उसके लिए काम करते हैं के लिए मामले लगातार सामने आते रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब भी देश में कोई इस तरह की आतंकी घटना होती है तो तमाम गुप्तचर एजेंसियां और सुरक्षा एजेंसियों की पूरी निगाह बरेली पर टिकी होती है। बरेली बड़ा सामरिक ठिकाना भी है। यही वजह है कि बरेली में जो पाकिस्तानी मौजूद हैं उन पर यहाँ की खुफिया एजेंसियों ने नए सिरे से उनका पूरा एक तरह से सर्च ऑपरेशन, मॉनिटरिंग ऑपरेशन शुरू किया है। और एक पाकिस्तानी महिला जो स्पेशल वीजा पर थी, अपने मायके आई हुई थी, उसको तत्काल यहाँ से वापस कर दिया गया है। बाकी जो 34 हैं, कहीं न कहीं ये पूरे जिस तरह का पूरा तनावपूर्ण हालात हैं, उससे यहाँ पर जो नागरिकता की लड़ाई वो भी कहीं और ज्यादा दुश्वार होने जा रही है। यहाँ पर जो पाकिस्तान के लोग जिनकी यहाँ पर रिश्तेदारियां हैं और लगातार जिनके यहाँ पाकिस्तान के नागरिक आते रहते हैं अपने रिश्तेदारों से मिलने, उन्होंने भी कहीं न कहीं बेचैनी देखी जा रही है कि जैसे जैसे ये तनाव अब जब लंबा जाएगा तो फिर उनका आना जाना, उनका जो मेल मिलाप था उस पर बड़ी दिक्कत होगी और एक देश से दूसरे देश लोग नहीं जा सकेंगे। यही वजह है कि यहाँ के लोग खासा बेचैन नजर आ रहे हैं। जी ठीक है, योगेंद्र सिंह, जब जो अल्टीमेटम दिया गया उसके अनुसार कार्य हो रहा है, ग्राउंड पर उस चीज को उतारा जा रहा है, तो उसका कैसे कैसे असर दिख रहा है? मतलब जो जाने वाले हैं उनको भेजा जा रहा है, क्या उसमें चुनौतियां हैं उनको चिन्हित करने में, उनको यहाँ से वापस भेजने में, ये तमाम चीजें? चाहे वो विज्ञापन हो या चाहे वो विज्ञापन हो या सब में दहशत का माहौल है। सबका ये कहना है कि अगर ये मामला यूपी के राज्य में, क्योंकि हम यहाँ पर रह रहे हैं, अगर तो ये हमको छोड़ेंगे। इसी बात को लेकर के यहाँ पर बेहद पहुंचे लोग और जितने भी अपने। ठीक है, योगेंद्र मैं आपको रोकती हूँ क्योंकि थोड़ा सा आपकी आवाज स्पष्ट तरीके से नहीं पहुंच पा रही, वापस आऊंगी। मोहसिन, मैं आपसे समझना चाहती हूँ अब सुरक्षा की दृष्टि से, मतलब कौन पाकिस्तानी यहाँ है, किस वीजा पर यहाँ पर पहुंचे हैं, किस रास्ते से पहुंचे, उनको चिन्हित करना, वापस भेजना, ये बड़ी चुनौती है। मतलब ये कोई ऐसे छोटे बच्चे का खेल नहीं है कि आपने कहा कि चिन्हित करके वापस भेजना है तो बड़ा सिंपल सा है कि कोई खुद आकर बताने लगे जी मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे वापस भेज दो। कई चुनौतियां हैं, कैसे इस पर काम हो रहा है? देखिए, बिल्कुल अर्चना, ये आपका बहुत वाजिब से सवाल है कि ये कोई आसान काम नहीं है। बहुत बड़ी चुनौती है। जो पाकिस्तानी नागरिक यहाँ पर रह रहे हैं उन्हें आखिरकार किस तरह से अटारी बॉर्डर से वापस पाकिस्तान भेजा जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ी संख्या है। अकेले अगर मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर लेता हूँ तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बुलंदशहर, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, ये तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर तकरीबन जो है 400 से 500 की ऐसी संख्या है जो पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं। आपने बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है कि आपको ये तस्दीक करना होगा कि जो मेडिकल वीजा पर है, स्टूडेंट वीजा पर है या टूरिज्म वीजा पर है, आखिरकार वो कब आए थे, क्या उनके वीजा की मियाद खत्म हो गई थी, और अगर वीजा की मियाद खत्म हो गई थी वो तो चोरी छिपे कहाँ रह रहे थे? अगर चोरी छिपे रह रहे थे तो फिर ये जरूरी नहीं है कि आप उन्हें आनंद फानंद में अटारी बॉर्डर पार कराकर आप पाकिस्तान भेज से। ये आपको समझना होगा, ये आपको बिल्कुल तस्दीक करनी होगी कि अगर वीजा की मियाद खत्म होने के बाद भी अगर कोई पाकिस्तानी नागरिक हिंदुस्तान में रह रहा था तो उससे सघन पूछताछ की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है कि कोई वो यहाँ से इंटेलिजेंस इनपुट जुटा रहा हो सकता है वो भी यहाँ से कुछ खुफिया जानकारी ले रहा हो। क्योंकि देखिए अर्चना, आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि पाकिस्तान जो है अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं है। वो लगातार इसी तरह से शर्मनाक हरकतें करता है और इसी तरह से अपने काले कारनामों को पूरा करता है, और यही जो है कमोबेश पाकिस्तान के नागरिकों की भी स्थिति है। क्योंकि अभी तक जो आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है उसमें अकेले सहारनपुर, बुलंदशहर, बरेली, ये तमाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऐसे शहर है जहां से केवल पाकिस्तानी नागरिकों को अभी अटारी बॉर्डर पार कराया गया। मेरठ से भी इसी तरह की कोई खबर नहीं आई है कि किसी नागरिक को अभी पाकिस्तान बॉर्डर पर भेजा गया हो। अगर हम मेरठ की बात करते हैं तो मेरठ में भी अकेले जो अगर हम देखते हैं 2 थाना क्षेत्र ऐसे, कोतवाली थाना क्षेत्र, लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र, जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है, और यहाँ पर जो है पाकिस्तान के नागरिकों का आना जाना भी है क्योंकि उनके रिश्तेदार यहाँ पर रहते हैं। लेकिन इन दोनों थाना क्षेत्र से अभी कोई ऐसी जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है कि किसी अभी पाकिस्तानी नागरिक को अटारी बॉर्डर पार कराया जाए। तो यानी कि कुल मिलाकर एक बहुत बड़ा चैलेंज है। 48 घंटे के भीतर ये चैलेंज पूरा नहीं होने वाला है, ये तो बिल्कुल क्लियर सी बात है। अभी थोड़ा सा समय और लगेगा जब पाकिस्तानी नागरिकों
को वापस अटारी बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान भेजा जाएगा। चिन्हित करने का काम लगातार चल रहा है। ये भी आपने सही कहा आज कि कोई आखिरी भी दिन नागरिक है आकर ये नहीं मोहसिन, कहेगा आज कि मैं आखिरी दिन है, समय है नहीं, क्योंकि 48 घंटे का समय था अल्टीमेटम का, आज लास्ट डे है। तो मुझे लगता है कि बड़ी तेजी और बड़ी सतर्कता के साथ योगी फोर्स को काम करना होगा, जो कर भी रहे हैं, और उसके लिए ये जो आंकड़े हैं ये बताने के लिए काफी हैं। खैर योगेंद्र, मेरी आवाज जब पहुंच रही हो या आपकी आवाज क्लियर होगी तो जरा मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। सवाल दोहराएं अपने मैडम। योगेंद्र, सवाल ये सबसे बड़ा है कि हम अलग अलग जिलों की बात कर रहे हैं, वहां पर पाकिस्तानियों को चिन्हित करना, फिर यहां से चुन चुन कर उनको वापस पाकिस्तान भेजना कितना चुनौतीपूर्ण है पुलिस प्रशासन के लिए? देखिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण है। इसका कारण यह है कि जितने भी जो भी पाकिस्तान से आया वो सब मुस्लिम बहुल इलाकों में छुप जाते हैं, किसी को कोई पता नहीं चलता, क्योंकि उनकी पहचान भी इंडियनों जैसी है, कोई चीज ऐसी नहीं है। हाँ, अगर कोई किसी की शिकायत करता है कि ये पाकिस्तानी नागरिक है तो उसका पता चलता है, नहीं तो नहीं पता चलता। इसी वजह से जितने भी पाकिस्तानी नागरिक इंडिया में आते हैं वो कभी नहीं पकड़े जाते, और यहाँ पर कुछ स्लीपिंग सेल बने रहते हैं, चाहे आतंकवादियों को चाहे पाकिस्तान के स्लीपिंग सेल हो। और यहाँ पर तो सीधी जो संगठन है उसका जन्म भी अलीगढ़ में हुआ था। तो इसलिए ये इतिहास से बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही सेंसिटिव शहर है अपने आप में, कि यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर क्योंकि जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर जो पाकिस्तान से समर्थित लोगों की रहती है, तो उसके लेकर के यहाँ पर काफी खतरनाक स्थिति बनी हुई है। पुलिस जैसा पहले अब एएमयू में भी जाने लगी है, चप्पे चप्पे पर इस बात की नजर रखी हुई है कि स्थिति कितनी भी खतरनाक हो, स्थिति कितनी भी खतरनाक हो, योगी सरकार ने, योगी की फोर्स ने ये सोच लिया है कि अब ये करके दिखाना होगा, क्योंकि जो पहलगाम में हुआ वो सबके जहन में है और ये बात योगी फोर्स समझ गई है। अब कितना खतरनाक हो, लेकिन उसके लिए वो तैयार नजर आते हैं। पंकज, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्या देख रहे हैं आप ग्राउंड पर? जब से ये फैसला लिया गया और इस पर एक्शन ले रही है योगी सरकार, क्या तमाम चीजें, कुछ जानकारी साझा कीजिए। देखिए, लोकल के जितने भी इंटेलिजेंस है उसके बाद एनआईयू है, तैयारी के हिंसा सब अलर्ट मोड पर है। 48 घंटे में जितने भी पाकिस्तानी किसी भी कंडीशन के वीजा पर यहाँ पर मौजूद हो, सबको चिन्हित किया जा रहा है, सबको धीरे धीरे भेजा जा रहा है। किसी को अटारी बॉर्डर से भेजा जा रहा है तो किसी को बाघा बॉर्डर से भेजा जा रहा है। ये जरूर देखा जा रहा है कि अब तक 8 लोगों को भेजा जा चुका है, 118 लोगों को चिन्हित किया गया, यानी लगभग धीरे धीरे सबको भेजा जा रहा है। आज आखिरी दिन है, आखिरी दिन में लास्ट तक देखिए लगभग सभी लोगों को भेज दिया जाएगा। लगभग 1500 से लगभग 1500 लोगों को चिन्हित किया गया है जो पाकिस्तान की वीजा पर। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यूपी के वेस्ट में सबसे ज्यादा ये लोग मौजूद है, इसमें सबसे ज्यादा अलीगढ़ में मौजूद है। कि देखा जा रहा है कि लगातार जो तमाम सारे कंडीशन वीजा पर यहाँ पर आए थे, आने के बाद यहाँ पर हो रहे थे, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जिस तरह से आतंकी हमला कश्मीर पे हुआ, पहलगाम में हुआ, तो इस तरह से कि देश के अंदर छुपकर कहीं ना कहीं तमाम सारी इसी तरह कहानियां बनाते हैं, लेकिन अब ये चल नहीं पाएगा, क्योंकि जिस तरह से बिल्कुल पंकज, अब ये चल नहीं पाएगा, योगी सरकार में कतई नहीं चलेगा। नो पाकिस्तानी की यहाँ पर अब नो एंट्री है, नो पाकिस्तानी भाईजान इन इंडिया, ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, तमाम जानकारी के साथ आप हमारे साथ जुड़े, विस्तार से आपने जानकारी, शुक्रिया उसके लिए। लेकिन एक बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों को दे दें, यूपी में नो पाकिस्तानी ये तय कर दिया है योगी फोर्स ने, और आज अल्टीमेटम का आखिरी दिन जिस पर योगी फोर्स काम कर रही है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।